तो आज अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है दोस्तों? वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तुम्हें पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में को 3 सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे वर्क के बारे में, फिर एनर्जी के बारे में, और फिर पावर के बारे में। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम वर्क के बारे में जानते हैं। वर्क से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा है, हाँ या ना? अगर मैं फोर्स के एप्लीकेशन के बारे में बात करूं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो तुम बोलोगे शेप में चेंजेस ला सकता है या बॉडी के पोजीशन में चेंज ला सकता है, हाँ या ना? यही दो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हम्म। बताओ। हाँ सर। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तो मैं वो बता रहा हूं कि अगर कोई फोर्स बॉडी के ऊपर काम कर रहा है जिसकी वजह से, ध्यान से सुनिए, जिसकी वजह से बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, अगर कोई फोर्स लगा इस बॉडी के ऊपर और वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, तो हम कहेंगे उस फोर्स ने कुछ कार्य किया। हम क्या कहेंगे? वो फोर्स ने कुछ कार्य किया है। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन, वर्क डन यानी जो काम किया जाता है, वो काम एक्चुअली में एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तुम बोलोगे अच्छा, हम बोलेंगे यस, ये होता है स्केलर क्वांटिटी। और ये प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। किसका? डिस्प्लेसमेंट का। अभी मैं सब बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, कहाँ होगा, क्या होगा। अब एक बात मुझे बताना, हमने पढ़ा है अभी अभी, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है? सभी बच्चे बताएं हाँ या ना। हाँ, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। मैग्नीट्यूड भी होता हाँ है, सर। डायरेक्शन भी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होता है उसमें। और हम जानते हैं अगर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी अगर हम लिखते थे, तो इसका क्या फॉर्मूला होता था ममता? ममता, ए बी कॉस थीटा। वेरी गुड। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ डी कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं अच्छा, सर। बुक में डिस्प्लेसमेंट की जगह, अच्छे कुछ कुछ बुक में तुमको ये भी देखने को मिलेगा, एफ एस कॉस थीटा। तो ये एस का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट ही हुआ। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक चीज और पूछ लूं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इन दोनों में डिफरेंस तो पता है ना? यस। हाँ सर। ठीक है। हाँ अगर सर, पता पता है तो है। याद रखना कि यहाँ जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। गॉट इट? हाँ। यानी हमको सिर्फ ये लेना देना है कि उसके पोजीशन में चेंज क्या हुआ। भले ही वो ऐसे ऐसे घूम के जाए, बट पहुंचा तो यही ना, तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा, सीधा स्ट्रेट लाइन। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत। तो अभी तक हमें क्या पता चला? अभी तक हमें ये पता चला कि अगर कोई बॉडी है, ध्यान से सुनो, अगर कोई बॉडी है, उसके ऊपर अगर कोई फोर्स लग रहा है और उसमें डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट टर्म आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट किस में? ध्यान से सुनना, मैं कुछ लिखने वाला हूं, बताना किस में। डिस्प्लेसमेंट मैं बोल रहा हूं बॉडी में, मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट बॉडी में होना चाहिए, या डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या लगता है किस में डिस्प्लेसमेंट? तो आंसर है ये गलत हो सर, जाएगा, पॉइंट ये ऑफ। गलत। जो पॉइंट है ना जहां पे वो टच कर रहा है, उसको अप्लाई कर रहा है फोर्स, उस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? समझ में आया दोस्तों? वो हम्म। डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का मैग्नीट्यूड, जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो बताता है उस फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताना, ध्यान से सोच के बताना। ये एक ब्लॉक है यहाँ पे रखा हुआ है रास्ते पे, ध्यान से सुनते जाना। तुम बोलोगे ठीक है सर, रख दो ब्लॉक, कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्लॉक, मैं बोल रहा हूँ कि ये ब्लॉक अपना इधर जा रहा है चलते हुए, ठीक है, चलते हुए जा रहा है। तो मुझे बताइए नॉर्मल के द्वारा किया गया फोर्स कितना होगा? नॉर्मल के द्वारा किया गया फोर्स कितना होगा? तो आइए उसको कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? कैलकुलेट। ध्यान से सुनना कैसे।
क्या इस बॉडी के ऊपर नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा? सभी बच्चे बताएं हाँ या ना। बोलोगे यस, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा। क्या वैल्यू है अपने को अभी कोई लेना देना नहीं, नॉर्मल। ये है फोर्स। फोर्स के बारे में हमें पता चल गया, F इज इक्वल्स टू एन है। और डिस्प्लेसमेंट इधर है, मान लो डी चला, डी डी डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। वर्क डन हमने क्या पढ़ा है दोस्त? F डॉट डी, यही पढ़ा है कि ना? तो क्या मैं एफ डी यस। कॉस थीटा लिख सकता हूँ? सर। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा, सर ये कॉस थीटा का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? तो ये कॉस थीटा बताता है एंगल, है ना। ये थीटा क्या बताता है? एंगल बिटवीन फोर्स अप्लाइड, है ना। मैं एपी लिख देता हूँ, अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये थीटा ये बताता है। अब अगर मैं पूछूं इसी ब्लॉक के बारे में, ध्यान से सुनते जाना, वर्क डन क्या होगा किसके वजह से? नॉर्मल की वजह से। मुझे बताओ नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट में कितना का एंगल बन रहा है? सभी बच्चे बताएंगे। 90 डिग्री। 90 डिग्री। और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? जीरो होता है। तो एफ डी इंटू जीरो क्या हो जाएगा? वर्क डन जीरो। जीरो। वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर ये जीरो। फॉर्मूला नहीं भी आता था, मान लेते हैं ये फॉर्मूला नहीं भी आता था, तो कॉमन सेंस नाम का एक चीज होता है ना। अगर है तो मैं बोल रहा हूं, हम जानते हैं जो फोर्स वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है वो एक्स एक्सिस में कुछ नहीं कर सकता। क्यों? वो एक्स एक्सिस में हवा भी नहीं हिला सकता। भाई नॉर्मल तो वाई डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स है ना, तो एक्स एक्सिस में घंटा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए एक्स एक्सिस में कोई काम नहीं कर रहा वो। देख लो वर्क डन जीरो है। समझ में आया क्या? हाँ सर। ममता, ओ ममता, हाँ सर, आया। पक्का? सोच लो, हाँ। हाँ क्योंकि सर। तुम काफी कमजोर हो इसलिए मैं बोल रहा आया सर। हूँ। ओके, गुड, गुड गर्ल। थैंक यू। तो हाँ, क्या? थैंक यू बोला, अब गुड गर्ल बोला तो। ओ हाँ ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है दोस्तों, वो है एफ कॉस थीटा डी, है ना। यहाँ के लिए, इस चीज के लिए बताया है। वैसे असली फॉर्मूला अपना क्या है? असली फॉर्मूला तो अपना ये है। बताओ कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत है? ये फॉर्मूला आपको लिखना नहीं चाहिए। सर। अब यहाँ पे लिखा तो है वेक्टर फॉर्म, है ना, लेकिन वेक्टर फॉर्म किसका? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। किसका? फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का। और अगर स्केलर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? एफ डी कॉस थीटा। क्या लिखोगे? एफ डी कॉस थीटा। वर्क क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी। आगे बढ़े दोस्त, लिख लिए? यस। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्या यह जरूरी है हर बार कि हम जो फोर्स अप्लाई करें, सुनते जाना, हम जो फोर्स अप्लाई करें वो फोर्स कांस्टेंट होगा? क्या ये जरूरी है कि हम हमेशा 5 न्यूटन से ही अप्लाई करते जाएंगे? या फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है? तुम लोग खुद सोच के बताओ। तुम बोलोगे सर फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? क्या कहते हो दोस्त? फोर्स वेरिएबल भी हो सकता हाँ है सर। ना, फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फोर्स, ठीक है। फोर्स कुछ भी हो सकता है। तो जब फोर्स वेरिएबल हो जाएगा, जब फोर्स वेरिएबल हो जाएगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? आइए देखो, वर्क डन अब फिर से वैसे ही निकालेंगे। क्या होता है? तुम बोलोगे एफ वेक्टर डॉट टी। सही है कि नहीं है? बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाना, क्या करना है? ध्यान से सुनते जाना है। जब फोर्स वेरिएबल होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब फोर्स वेरिएबल होगा तब हम क्या करने वाले हैं इसका? हम करेंगे इंटीग्रेशन। हम क्या करेंगे दोस्त? इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। बोलो कर दें क्या? सॉरी, दोनों तो एक साथ ही है ना, तो दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। बोलोगे ठीक है सर, कर दीजिए। मान लेते हैं यहाँ जैसे दिया है वैसे ही हम बता दे रहे हैं, यहाँ जैसे दिया है वैसे ही बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं .1 या .1 पे कोई ऑब्जेक्ट था, उस पे हमने कुछ फोर्स लगाया और वो पहुंच गया P2 पे, .2 पे। लेकिन ये .1 से .2 के बीच में हमने फोर्स को चेंज किया। होता है ना फोर्स का इक्वेशन सब अलग अलग, कि 3r² या 3d² + 2t, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है?
अलग अलग इक्वेशन होता है, जो कोई टाइम पे कभी डिपेंड करता है तो कभी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता दोस्तों? बोलोगे हाँ सर करता यस है। हाँ सर। ठीक है, तो मैं उसी तरह के फोर्स का बात कर रहा हूँ जहां पे अपने पास फोर्स का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, जहां इक्वेशन दे दे कि भैया ये वेरिएबल फोर्स है। चलो, तो अब उस तरह के फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का अर्थ क्या होता है, जरा पहले मुझे ये बताओ। अगर मैंने लिखा, इधर देखो, कि P1 से P2, तो तुम बोलोगे इंटीग्रेशन का अर्थ ये होता है कि इसके बीच में जितने छोटे छोटे फोर्स काम किए होंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 इंफिनिटी, जितने काम किए होंगे उन सब का जोड़ आप यहाँ पे डाल रहे हो। इंटीग्रेशन का अर्थ यही होता है। बोलो भाई, अरे यही होता है, हाँ समझे? सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इंटीग्रेट करेंगे विथ लिमिट P1 से P2 तक। यहाँ पे डाल दो P1, यहाँ से डाल दो P2। अब एक चीज मुझे बताना, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है? इंटीग्रेट जो करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो एक ही चीज के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का दिया हो कंडीशन। क्या दिया हो? डिस्प्लेसमेंट। अब तुमको मैं थोड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बताता हूँ। dx/dt याद आ रहा है तुम लोगों को? बोलोगे हाँ याद तो आ रहा है। अगर ये x का वैल्यू मैं ऐसा दे दूं, 2y² प्लस 3y, तो क्या तुम इसका dx/dt कैलकुलेट कर सकते हो? सोच के बताना हाँ या ना। इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो? कितने लोग कर सकते हैं बताओ? योगेश दादा हो जाएगा क्या डिफरेंशिएशन? हाँ सर। ममता, योगेश, हाँ सर, हो जाएगा। ममता बताओ। ओमकार, आर्यन हो जाएगा भाई? हो जाएगा हाँ सर। सर। ठीक है, योगेश दादा तुमसे होगा? नहीं। नहीं, क्यों भाई, क्यों नहीं होगा? मृणाली, तुमसे होगा क्या? नहीं होगा सर। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। ममता, गलत सलत मत करो। डिफरेंशिएशन करना है ना। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि x में जो अरे चेंजेस है हाँ, वो y के रिस्पेक्ट में है, और वाई नीचे है में t, भी। और नीचे है t। हाँ, dx/dy देते तो तुम कर देते उछलते कूदते। क्या कहते हो दोस्तों? हाँ तो हो जाता। हाँ, तो वो मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो तुम्हारा फोर्स देगा ना, ये जो फोर्स यहाँ पे वैल्यू देगा, इस फोर्स का वैल्यू वो अपने आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म में देगा। ऐसे देगा जैसे कि 3d² दे देगा प्लस 2d, ऐसा करके कुछ भी देगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में देगा, क्योंकि यहाँ पे d है ना। नहीं समझ रहे हो क्या? dr, हाँ r का सर। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसका बात चल रहा है। बोलो समझ में आया क्या दोस्तों? तो जब फोर्स का ये इक्वेशन देगा ना इस तरह का, तभी आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर पाओगे, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। अब मान लो यहाँ पे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में है, हम फोर्स दे दिए किसी और चीज के रिस्पेक्ट में, क्या कर लोगे? कुछ नहीं करोगे, बैठे रहोगे। समझ रहे हो? अरे दोस्तों, समझे क्या? हाँ सर। नहीं, क्या नहीं? कौन बोला है नहीं? कौन है ये? ममता। इंटीग्रेशन वाला सेक्शन नहीं समझा। अरे ममता, चंपू, ये बताओ, मान लो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dx/dt है, मान लेते हैं, ठीक है? और हाँ। मैंने dx बराबर लिख दिया है adt, मान लो इंटीग्रेशन, ठीक है? और मैं एक्सेलरेशन का इक्वेशन कुछ यूं दे देता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनते जाना। सुन रही हो क्या? हाँ। और मैं एक दे देता हूं। कौन सा वाला सॉल्व कर ले जाओगी बताओ तो? a इज इक्वल टू 2t प्लस 3t ये वाला कर स्क्वायर ले का। जाओगी, क्योंकि यहाँ dt है हाँ। ना, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रही हो, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन भी है। वो मैं कहना चाह रहा हूँ। हम्म। समझ में आया दोस्तों? तो ये वही इक्वेशन है, ये इक्वेशन वही है। अभी मैं सब सवाल सॉल्व करके बजाते दिखाऊंगा, ठीक है? सब सवाल सॉल्व करके बजाते दिखाऊंगा, ठीक है? बताओ, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं? नो तो सर। अब R1 और नहीं। R2 के बारे में बोल रहे हैं आप, पोजीशन वेक्टर। अब बोलोगे सर पोजीशन वेक्टर, हाँ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर का जो लंबाई होता है वही उसका पोजीशन वेक्टर होता है। क्या कहते हो दोस्तों? अरे हाँ या ना? हाँ।
यस। हाँ सर। तो उसका पोजीशन वेक्टर, इसीलिए यहाँ पे देखो डी आर लिखा है। क्या लिखा है? डी आर, यानी लेंथ, दूरी के रिस्पेक्ट में फोर्स का इक्वेशन होगा तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अभी इसके ऊपर मैं सवाल भी दूंगा, इसी में है सवाल, है ना। तो ये हमारे लिए अच्छा सा एक फॉर्मूला है जिसको हमें याद रखना चाहिए। लिख लो इसको। ऐसा काम कब करेंगे, ऐसा काम कब करेंगे, ये देखा जाए तो ये असली फॉर्मूला है। ये क्या असली फॉर्मूला? क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स हो या कांस्टेंट फोर्स हो, सब जगह काम में आ जाता है। लिख देना वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। फॉर्मूला क्या लिखना है? पहले लिखना वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और ये वाला फॉर्मूला लिख देना है। बोलो दोस्तों, हो जाएगा क्या? हाँ सर। हो ही जाना चाहिए, है ना। नहीं तो काफी गलत हो जाएगा तुम लोगों के साथ। अब कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म तो दोस्तों कुछ ऐसी बात ही नहीं है ना। कुछ ऐसी बात ही नहीं है, ध्यान से सुनते जाना। कार्टेशियन फॉर्म कुछ नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है। सुनो, टोटल वर्क डन फॉर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन ए टू बी इज डब्ल्यू ए बी, है ना। जो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उसका ले ले, है ना, यानी 3 डायमेंशन में बात कर रहा है। कोई चीज को अगर किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा तो क्या जरूरी है वो एक डायमेंशन में अपना पोजीशन बदले? क्या ये जरूरी है बच्चों? नहीं। नो। अब तुम अपने, नहीं। मैं बताता हूँ कैसे। तुम अपने छत पर से या पंखा को देखो जो लटक रहा है, उसको जाके जोर से धक्का दो, तो क्या वो 3 डायमेंशन में, ऊपर नीचे भी थोड़ा होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो, तो क्या वो 3 डायमेंशन में अपना पोजीशन चेंज कर लेगा फोर्स लगाओगे तो? बताओ भैया योगेश, करेगा कि नहीं करेगा? एक्स वाई जेड तीनों में। बोलोगे हाँ सर कर तो लेगा। क्या भाई, करेगा कि नहीं करेगा दोस्तों? बोलोगे यस बिल्कुल करेगा। यस सर। मृणाली, बोलो तो, करेगा कि नहीं करेगा? सर करेगा ना। बिल्कुल करेगा भैया। जब फोर्स आप अप्लाई करते हो तो जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनो, बहुत सारे बच्चों के ऊपर सही चला गया मुझे मालूम, और खास करके उसमें ममता ही है। ममता, अगर इसको इधर धक्का देते हैं तो तुम बोलोगे सर एक्स डायरेक्शन में होता है, इधर धक्का देते हैं तो वाई डायरेक्शन में होता है, इधर दे देंगे तो जेड डायरेक्शन में। बट क्या ये जरूरी है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा या पोजीशन का चेंज हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, समझ में आया? नहीं है। हाँ। तुम किसी चीज को फेंक के देखो, तुम किसी चीज को फोर्स लगाओ फेंको, ठीक है, या ठीक है। उसमें फोर्स लगाते हुए जाओ, उसको थोड़ा आगे डिस्प्लेस कर दो, ऐसे धक्का लगाते हुए जाओ, तो क्या कर रहे हो तुम? 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड तीनों में चेंज कर रहे हो पोजीशन। जब तीनों पोजीशन में चेंज होगा, अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, सब समझाते हैं एक एक सवाल करके। जब तीनों पोजीशन में चेंजेस आएगा तो उन सारे चेंजेस को हमें पॉइंट आउट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? बोलो। हाँ सर। बोलोगे यस। अब देखने का कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, देखो कैसे, क्योंकि तुम जो फोर्स लगाओगे उसका कंपोनेंट काम कर रहा होगा। बोलोगे यस बिल्कुल। तो मैं बात कर रहा हूँ, कोई फोर्स हमने लगाया, एक फोर्स है, उसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना काम करेगा? एफ एक्स आई कैप, हाँ या ना? जे में कितना कर सकता है? एफ वाई जे कैप। मैं सब वाई प्लस ही ले रहा हूँ अभी। के में कितना काम कर सकता है? एफ के एफ कैप। जेड ना। सॉरी हाँ, अरे तो ठीक से बताया करो ना, एफ सर जेड मैंने के। बताया, आपने पहले ही लिख ठीक दिया। ठीक। डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? तुम बोलोगे डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में ले लो, डी एक्स आई कैप ले लेते हैं। क्या कहते हो? डिस्टेंस ट्रेवल किया। वाई डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया? मान लो डी वाई आई कैप, मान लेते हैं डी जेड के कैप। बोलो कोई दिक्कत? तुम बोलोगे वर्क डन निकालना बहुत इजी है, वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट डी। सिंपल। सिंपल है कि नहीं है? सिंपल, बहुत सिंपल है। तो सिंपल है तो कर दो इसको। क्या करोगे? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ब्रैकेट में डॉट, और डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डे डी जेड के कैप। बोलोगे हाँ। अब मुझे एक बात बताना, ये तो नॉर्मल था, ये कहानी तो नॉर्मल के लिए है। जब फोर्स क्या है? कांस्टेंट। अब मैं बता दूं, अगर फोर्स वेरिएबल हो गया दोस्तों तो क्या करोगे? तुम बोलोगे सर कुछ नहीं करेंगे, हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे। हम क्या करेंगे? फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे इंटीग्रेट? बोलोगे यस बिल्कुल करेंगे। करोगे दोस्तों? हाँ बिल्कुल करेंगे। लेकिन वहां यस। इंटीग्रेशन कैसे होगा? आइए देखें। देखे क्या? आइए देखते हैं। यस। इसी को मैं आगे लेके चलता हूँ, ध्यान से देखते जाना। कितने लोगों को ये सब एडिशन पता है? तुम बोलोगे हाँ सर पता है। पता है ना, डॉट प्रोडक्ट में सेम वाला कभी मल्टीप्लाई
नहीं होता, सॉरी डिफरेंट वाला कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, क्योंकि कॉस थीटा आता है ना, और कॉस 90 डिग्री। अरे देखो आई को अगर हम जे के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना होता है, 90 डिग्री, और कॉस थीटा 90 कितना होता है, 0। आया ना। क्रॉस प्रोडक्ट में हम ऐसा करते हैं, क्योंकि वहां आता है साइन थीटा, याद आ रहा है, ए क्रॉस हाँ बी। अरे ए बी साइन थीटा आता था। कोई कुछ बोलता भी तो नहीं हाँ है। सर। योगेश दादा सही बात है कि नहीं है। आई और जे तो 90 डिग्री पे हो गया ना, तो कॉस थीटा तो 0 डिग्री हो गया। तो कभी भी हम इसमें यस सर। डिफरेंट वाला नहीं करते, हम हमेशा इसमें सेम वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सेम वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता मृणाली, बोलो। पहले लिख तो लो। एफ एक्स आई कैप इंटू हम्म, डी एक्स आई कैप, बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, प्लस पे- एक साथ, एक जैसे को एक जैसे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, और जे को जे के साथ ऐसे। ये क्या हो जाएगा, एफ वाई कितना है, जे कैप इंटू डी वाई जे कैप Right. प्लस एफ जेड के कैप डी जेड के कैप। हाँ या ना, बोलोगे यस। अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट, इसको x1 से x2 तक, इसको y1 से y2 तक, इसको z1 से z2 तक, हो गया खत्म। इतना इजी था, कुछ नहीं था, ये तो कुछ है ही नहीं, ये बस वेक्टर वेक्टर में देके दिखा दिया। याद रखना x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। वेक्टर तो पढ़ के आई हो। बोलो दोस्तों, ये तो इजी था ना, ये तो कुछ था ही नहीं। क्या Yes. मृणाली, क्या हाँ यस, सर, इजी और वेरी इजी। वेरी इजी। वेरी इजी, बहुत अच्छी बात। किसकी तरफ से नॉइज पोल्यूशन हो रहा है दोस्तों, हमको लगता है ममता है ये। चाहो तो फॉर्मूला इसको लिखो, चाहो नहीं मतलब लिखना तो पड़ेगा, सर सॉरी। मेरी तरफ से कहाँ आवाज आ रहा है, मैं तो कब से अनम्यूट ही हूँ। हाँ ये देखो, ये अपने पास जो फॉर्मूला है मार्केट में निकल के आ रहा, ये है असली फॉर्मूला, ये है। देखे, देखे देख। दोस्तों, ये कब लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म यानी ये 3 डायमेंशन का बात कर रहा है। कितने डायमेंशन का बात किया दोस्तों, 3 डायमेंशन का बात कर लिया। बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हम्म, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मुझे एक बात कौन बताएगा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या, ओमकार, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। तुम बोलोगे सर इंटीग्रेशन का मतलब तो एरिया अंडर कर्व कुछ ऐसा आता था, क्या योगेश याद आया, एरिया यस अंडर सर। कर्व। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता था दोस्तों, स्लोप। हाँ स्लो। वेरी गुड, स्लोप होता था tan थीटा, है ना, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप। तो ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे एक चीज लिखूं ऐसे कि W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी वेयर इंटीग्रेट, तो तुम बोलोगे इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होगा ना वो आपको दे देगा वर्क डन, क्योंकि आपने क्या किया, इंटीग्रेट। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहते हो दोस्तों, अरे बताओ भाई, यस बिल्कुल बिल्कुल। सर। तो यही है, यही है इस, यहाँ पे आओ। अब है कहानी क्या, अब कहानी है कैलकुलेटिंग वर्क फ्रॉम ग्राफ, कुछ नहीं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट dr, यह पूरा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। ठीक है, इनका अगर आप एरिया निकालते हो ये पूरा, तो वो आपको क्या बता देगा, वो आपको बता देगा वर्क डन, क्या बताएगा, वर्क डन, टोटल वर्क डन। बोलो कोई दिक्कत। और इसका एरिया कैसे निकालना है तुमने देख लिया, तुमने देख लिया, इंटीग्रेट कर दो या एरिया अपना ऐसे वर्बली कैलकुलेट कर लो। बोलो कोई दिक्कत, नो। बोलो। ठीक है, इस नहीं सर। ग्राफ के ऊपर भी सवाल है, सबके ऊपर सवाल है, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। अब वर्क डन का नेचर हम देखेंगे भैया, नेचर तो हमें देखना पड़ेगा, उस नेचर से पहले ये लिख लिए हो ना अभी कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, अरे लिख लिए हो ना, यस। कुछ भूलता भी नहीं है। यस, अब देखो, इससे काफी फास्ट हो रहा है ना, अभी स्लो हो जाएंगे, जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना सबके सब एकदम स्लो हो जाएंगे। ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताना, ममता, ममता, ममतू, इधर देखो, हाँ सर। 0 डिग्री 90 डिग्री दिखा, थीटा, हाँ
मृणाली तुम तो और ममता तुम लोग तो ट्रिग्नोमेट्री वाले स्टूडेंट हो, तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव। जल्दी बोलो, मैं अलग अलग एग्जांपल cos दूंगा इसमें जितना। कॉस यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव होगा। सही बोल रही हो, रुको 98. ऑरेंज कलर से, है ना। कॉस यहाँ पे दोस्तों क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा? जीरो। और यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। किसी को कोई Negative. दिक्कत है इस बात से? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। ठीक। अब मुझे एक बात बताना सभी लोग, अगर वर्क डन में जो हमारा एफ एस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा का वैल्यू अगर इनके बीच में आ जाता है, तो क्या वर्क डन हमारा पॉजिटिव में एफ एस आएगा? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। हाँ. अगर यहाँ पे वर्क डन एफ एस कॉस थीटा, ध्यान से सुनते जाना, फिर एग्जाम्पल भी लेंगे अभी। ये कॉस थीटा अगर 90 डिग्री आ जाए, तो क्या वर्क डन हमारा जीरो होगा? बोलोगे हाँ बिल्कुल। ठीक है। अगर यहाँ पे वर्क डन एफ एस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कितना आ जाए? 90 डिग्री से ज्यादा, तो क्या वर्क डन हमारा नेगेटिव में एफ एस होगा? बोलोगे हाँ बिल्कुल। हाँ. जो भी होगा कॉस थीटा वॉस थीटा, जो भी वैल्यू, ठीक है, होगा या नहीं होगा बताओ दोस्तों। ये वैल्यूज पता हाँ. होना चाहिए बस। ठीक है। तो अब मन में सवाल आएगा कि सर ये सब कंडीशन होता कब है? ये सब कंडीशन आखिर होता कब है? ठीक है भैया, आइए देखें, सीखें, समझें। पहले पॉजिटिव वाला देख ले, इसको हटाते हैं, पॉजिटिव वाला देखते हैं। देखो, ये एक ब्लॉक है। ममता, हाँ सर. तुम बहुत स्लो हो, तुम हमेशा स्लो ही रहती हो, ये मैंने देख लिया आज। आज मुझे पता अब चला है। समझते नहीं तो हम्म। कुछ नहीं. क्यों कुछ नहीं? आई विल ब्रेक योर लेग्स। क्यों सर? माई लुकआउट। क्या? छोड़ो, इंग्लिश में बोले, नहीं समझो। देखो इधर, हाँ. आओ। नहीं समझोगी भाई, इंग्लिश था ना। इधर देखो ममता, आइए। हाँ. ममता जी बताएंगे कि ये थीटा कितना है यहाँ पे। बताओ ममता जी, बताइए। तुम्हारे मन में सबसे पहले 90 ये डिग्री सवाल उठना चाहिए कि थीटा होता क्या है। तो थीटा होता है दोस्त, एंगल. डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अप्लाइड दोनों के बीच का एंगल। तो सभी लोग मुझे बताएं थीटा कितना है यहाँ पे, जल्दी बताओ। 0 होगा या तो 90 होगा. क्या सभी लोगों को थीटा 0 डिग्री दिख रहा? अरे 90 कैसे हो गया, जरा बताना तो। वही तो बोला सर, 0 ही तो मतलब है. गजब आदमी हो तुम। फोर्स भी इधर ही लग रहा है ना, ठीक यहीं पे वो भी लग रहा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा। योगेश दादा 0 डिग्री दो होगा ही ना? एंगल होते हैं सर. हाँ 0 डिग्री होगा। हाँ. यस क्या सर। ओमकार जीरो होगा या नहीं होगा? ओमकार, आर यू हैविंग एनी डाउट? नहीं सर। थीटा 0 डिग्री। क्या हम लोग अपना फॉर्मूला लगा के खेलें? बोलोगे हाँ खेलो सर, आओ खेलते हैं। कब से वर्क डन इज खेलेंगे सर? इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? एफ एस कॉस 0 डिग्री। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? एफ एस। बोलो हाँ या नहीं पॉजिटिव के साथ। बोलोगे जी श्रीमान, बिल्कुल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हम्म. अगर कोई चीज, ध्यान से सुनते होगा. जाना, एकदम ध्यान से सुनना। हाँ, ये सवाल काफी, चलो इस सवाल को लास्ट के लिए बचा के रखते हैं। अभी ये वाला समझ में आया? ये सवाल मैं लास्ट के लिए बचा के रखता हूँ। अभी ये वाला समझ में आया? बोलोगे यस बिल्कुल समझ में आया। ओके। सर. अब जीरो वाला भी बताएंगे अभी नहीं। तो ये फोर्स की वजह से कितना काम ये कर रहा है, इस फोर्स की वजह से ये काम कर रहा है इतना, ये काम कर रहा है इतना। लेकिन अगर इसी ब्लॉक के ऊपर मैं बात करूं, ग्रेविटेशन की वजह से कितना काम हो रहा है, मैं पूछ रहा हूं वर्क डन बाई ग्रेविटी। यहां पे सभी लोग बताएंगे वर्क डन बाई ग्रेविटी। बताओ वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा? तुम बोलोगे W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अब यहां से एंगल बनाओ 90 डिग्री, तो W इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ग्रेविटी के द्वारा इसी बक्से के ऊपर कितना काम किया जा रहा है? 0। लेकिन ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके द्वारा कितना काम किया जा रहा है? ये W। तो तुम बोलोगे सर इसका मतलब एक ही बॉडी के ऊपर, ध्यान से सुनना, एक ही बॉडी के ऊपर अलग अलग फोर्स अलग अलग काम करेगा? बोलोगे हाँ, जवाब है यस। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये समझ में आया है ना? हाँ. देखो यहाँ पे कितने सारे फोर्स मान लो काम करवा देते हैं। एक इधर काम कर रहा है, एक इधर काम कर रहा है, कोई नॉर्मल इधर काम कर रहा है, कोई इधर काम कर रहा है, कोई उधर काम कर रहा है, कोई इधर काम कर रहा है, कोई इधर काम कर रहा है। जितने फोर्स है F1
F2, F3, F4 जो भी हैं, जितने भी फोर्स हैं, इन सब का फोर्स का है, मान लो इसका वर्क डन W1 है, इसका W2, इसका W3, इसका W4, ठीक है, ये सब वर्क डन जब जोड़ते हो तो इसे कहते हैं टोटल वर्क डन, है ना, बाय द नेट फोर्स। क्या लिखते हैं? टोटल वर्क डन बाय नेट फोर्स। नेट फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स तो यही होता है ना, जो टोटल फोर्स काम कर रहा होता है। तुम बोलोगे सर इसमें अगर कोई वर्क डन अगर नेगेटिव में आ गया तो आपको उसको नेगेटिव साइन के साथ रखना पड़ेगा, तो वहां पे माइनस हो जाएगा, तो हाँ माइनस करो आप। और ऐसे तुम बोलोगे सर ऐसे जो हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है? ऐसे जो आप कैलकुलेट करते हो वो इंडिविजुअल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करते हो। जैसे यहाँ जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, उसका तुमने फोर्स कैलकुलेट, उसका वर्क डन तुमने ये कैलकुलेट किया, इसका तुमने ग्रेविटी का तुमने यहाँ कैलकुलेट किया। इसी बॉडी के ऊपर नॉर्मल भी काम कर रहा, उसका कैलकुलेट करोगे, उसका भी 0 आएगा, है ना। अलग अलग फोर्स का अलग अलग वर्क डन होगा। कितने लोगों को ये बात समझ आया है? बोलो। समझा। बहुत अच्छी बात। अब मुझे बताओ, अगर वर्क डन कहीं पॉजिटिव हो रहा है, अगर वर्क डन कहीं पॉजिटिव हो रहा है, तो इस बात का तो गारंटी है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे होंगे। बोलोगे हाँ। और अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या मैं ये खुल्लम खुल्ला कह सकता हूं कि वहां स्पीड बढ़ेगा? बोलोगे यस, बिल्कुल। और जहां स्पीड बढ़ेगा वहां काइनेटिक एनर्जी का चेंज बढ़ जाता है, वो अभी मैं बताऊंगा थोड़ा। काइनेटिक एनर्जी का पॉइंट मैं इसमें बीच में लाया नहीं हूं। वैसे वर्क डन होता है डेल्टा के ही, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं बोल रहा हूं जब जब स्पीड बढ़ेगा ना, तब तब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, है ना। तो जब जब वर्क डन पॉजिटिव होगा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। बोलो ये समझ में आया क्या पॉजिटिव वाला? यस। यही दिया है यहाँ पे, देखो कुछ कुछ बातें दी गई हैं। 0 थीटा लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, 0 से ज्यादा और 90 से कम। तो कहानी क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फेवर फोर्स फेवर्स द मोशन। वही मैंने बताया ना, इसका मतलब क्या होता है? दैट एक्सटर्नल फोर्स फेवर्स द मोशन, इसीलिए स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है। अब एक और सवाल दिया जाएगा, उसको सॉल्व करना है। 1 मिनट है, मीटिंग बंद होगा, दोबारा आएगा।